टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों एकदम ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन हमने यहाँ पे नोट करना भूल गया था, तो उसका ऑप्शन A, B, C और D हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जैसे हम इसको आपके लिए मतलब ये आपके लिए वीडियो को डालते हैं यूट्यूब पर, वैसे तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, और अच्छा खासा तैयारी कर सके, इसलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं। जितने लोग पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। देखिए इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो इन क्वेश्चनों को काफ़ी लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे और पेपर में टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा, और टाइम ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन छूट जाएगा, जिसके कारण आप पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन का ट्रिक देखिए कि कितने मेथड हमने आज तक जो भी आपको बताया परसेंटेज का क्वेश्चन चाहे कोई भी मतलब क्वेश्चन बताते हैं, सब ट्रिक पे आप लोग को बताते हैं। ठीक है, कंपटीशन का हर एक क्वेश्चन ट्रिक पे बताते हैं। आप उसी ट्रिक की तैयारी करिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डाल लेते हैं। दिया एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, देखिए जो लंबाई है ना आयत की, उसमें 60% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हमने कहा था जब होती है तो इस तीर को ऊपर की तरफ करते हैं। 60% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में लिखें, तो 3 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अर्थात अगर जो आयत की लंबाई 5 है तो उसमें 60% की वृद्धि होती है। 5 का 60% 3 आता है। अगर इस समय लंबाई 5 है तो वृद्धि के बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये 3 की वृद्धि हो रही है, सॉरी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए ये नीचे वाले को हम मानते हैं कि ये आयत की लंबाई है, तो इसका जब 60% आप निकालोगे ना, 5 का 60%, तो कितना निकल के आएगा, 3। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, तो 5 का 60% 3 आ रहा है, यानी 5 में 3 बढ़ जा रहा है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जा रही है, 8। ये पहले की लंबाई है और ये बाद वाली लंबाई है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में कहता है, वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि लंबाई हमारा 5:8 है तो चौड़ाई सेम इसी का उल्टा रहेगा, 8:5, तभी जा करके इनका क्षेत्रफल एक समान होगा। देखिए बोला है इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अब भी होना चाहिए। ये पहले का क्षेत्रफल होता है और ये नया क्षेत्रफल होता है। तो अगर ये 5:8 था तो इसको मैं 8:5 लिखूं तो 8 पचे कितना आएगा, 40, और ये भी 8 पचे कितना आएगा, 40। तो देखिए क्षेत्रफल हमारा पहले के जैसा ही अभी भी निकल के आ रहा है। तो हम इसकी चौड़ाई में कितने की कमी कर रहे हैं बताइए। अगर जो चौड़ाई पहले 8 था तो इस समय चौड़ाई इसकी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो 5 से कितना कम हो गया है, ये 3 कमी हो गई है। तो जो चौड़ाई में कमी हो रही है ना, वो 3 की कमी हो रही है, कितना पर, 8 पर, है ना। यदि पहले की चौड़ाई 8 थी तो इस समय चौड़ाई कितना बन चुका है, 5। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि क्षेत्रफल मेरा सेम होना चाहिए। तो बताइए 8 से 5 कितना कम है, 3, यानी 3 की कमी हो रही है, कितना पर, 8 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करा दीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। बी का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। चौड़ाई में हम कमी निकालना है। ठीक है, अब इसको देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और इसको 4 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 चौका 100। 25 का 3 में गुणा करा दें, 75/2 परसेंटेज। अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 37.5% आएगा। 75 का आधा कितना होता है, 37.5%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा, 37.5%। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगर जो आप आयत के फार्मूला जरा भी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कोई छात्रावास है जिसमें 600 लड़के हैं।
इनमें से प्रत्येक लड़का क्या करता है, हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। ये जो 600 लड़के हैं, इनमें से ऐसे भी लड़के हैं जो क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं। लेकिन सब लोग खेलते हैं भाई, ऐसा नहीं कोई लड़का है कि कहता है कि हम हॉकी की नहीं खेलते ना फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा कोई लड़का नहीं है। ठीक है, तो छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेल को खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो हमें जानना है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, दोनों खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी, दोनों खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी। हम जानना चाहेंगे कि दोनों खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखिए केवल हॉकी खेलते हैं कितने लोग, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो हम यहाँ 75% प्लस 45% क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो यहाँ 45% लिखेंगे। तो ये देखिए 75% जो हॉकी खेलते हैं, इसमें से ऐसे भी लड़के होंगे जो फुटबॉल भी खेलते होंगे। जैसे सपोर्टेड बात को समझिएगा, मान लीजिए 40% लड़के केवल हॉकी खेलते हैं, केवल हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और 25% 35 ले लीजिए, 35% लड़के जो हैं हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। समझिएगा बात को। तो अगर हम आपसे पूछें कि हॉकी खेलने वाले बच्चों का टोटल बताओ कितना परसेंट लोग खेल रहे हैं, तो हमें 75% ही बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी निकल के आ रही है, 75%, जिसमें आप ऐसे भी स्टूडेंट पा रहे हैं जो केवल हॉकी ही खेलते हैं और हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यानी कि जो हॉकी खेलते हैं 75%, इसमें ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होंगे जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं लेकिन हॉकी वाले में सम्मिलित हो गए हैं। ऐसे 45% जो फुटबॉल खेलते हैं, इसमें केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चे भी होंगे और हॉकी फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चे होंगे। तो टोटल हमारा ये जो भी आ रहा है, आपको पता है कि टोटल 100% ही होता है, तो 100% से ओवर जा रहा है, इसलिए इसमें से हम 100% क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका मेथड है निकालने का। ठीक है, देखिए दोनों खेल खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं, या केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी हैं, या केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी हैं, वो टोटल मिला के 100% ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। ठीक है, हॉकी खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले और दोनों खेल खेलने वाले, टोटल मिला के 100% होना चाहिए। लेकिन ये 100% से ओवर है, इसलिए 100% घटा देंगे, तो हमें पता चलेगा टोटल दोनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए 75 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120, और 120 में से 100 को घटा देंगे तो 20% आएगा। यानी 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो भाई छात्रावास में कुल कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। तो इस 600 बच्चे का 20% यदि हम निकाल दें तो वही हमारा क्या होगा, दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या। अब बताइए 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 20% को फ्रैक्शन में 1/, क्या लिखते हैं, 5, और इसमें हम 600 का क्या करा दें, गुणा। भाई 600 का ये तो 20% निकाल लो या 600 में 1/5 का गुणा कर लो, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन रूप 1/5 होता है। हमने समझाया है आपको, 20% है, 20% हटता है तो बटे 100 आता है, 20 एक कम 20, 20 पचे 100, कट के कितना बन गया, 1/5 बन गया। यानी 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमने 20% को 1/5 लिख दिया, और गुणे में 600 क्यों लिए, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो 600 ही है। अब 5 से हम 600 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 120 बार में हमारा कट जाएगा। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी हमारे टोटल कितने होंगे, 120 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ABC में देखिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप समझिएगा, ये हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर 100 से ज़्यादा जाता है
तो उसमें से 100 हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और 100 से अगर जो कम होता है तो 100 में से इसको घटाया जाता है। बस यही आपका नियम है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। देखो मान लो कोई भी वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 100 यूनिट हमने मान लिया कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है। ये क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया, 100 यूनिट। आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। अब ये क्रय मूल्य से 15% वो अधिक मूल्य ले रहा है। कितना अधिक मूल्य ले रहा है, 15%। तो बताओ 100 का 15% कितना होता है, 15, अर्थात 15 रुपये वो 15 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। 15 यूनिट क्या ले रहा है, ज़्यादा, यानी कि वो 115 यूनिट ले रहा है। 115 यूनिट बताओ क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ समझ में आ रही है। हमने कास्ट प्राइस उसका 100 यूनिट मान लिया, जिनमें वह जब वस्तुओं को सेल करता है तो 15% ज़्यादा ले रहा है। तो 100 का 15% आप निकालोगे तो 15 आएगा, यानी वो कितना में बेचेगा, 15% ज़्यादा का मतलब 15 रुपये ज़्यादा ले रहा है। तो 100 रुपये तो उसका दाम हो गया, अब 15 रुपया ज़्यादा, यानी 115 रुपया में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कहता है, यदि एक ग्राहक ने सोफ़ा सेट 9,039 रुपये में ख़रीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा। अब देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि नहीं भाई, वो सेलिंग प्राइस 115 नहीं है, वो सेलिंग प्राइस कितना है बता दो, 9,039 है, 9,039 रुपये है। तो हम देखेंगे 115 यूनिट की वैल्यू यदि 9,039 है तो इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि 9,039 मेरा आ जाए। 900 मतलब 115 में किसका गुणा करें कि 9,039 आ जाए, या 115 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, और 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 115 से इसमें क्या होगा, भाग दे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,039/115। यदि 1 यूनिट की वैल्यू हम जान गए तो हम 100 यूनिट की वैल्यू भी जान जाएंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,039/115। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो हम 100 में इसका गुणा करा देंगे, 9,039/115। इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, 23 से इस संख्या को काटेंगे, किसको, ये वाला जो संख्या है। तो आप लिख लीजिए 20 गुणे 23 इसमें भाग करिए, 23 दूनी 46, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69। ठीक है, तो 69 एक 70, 20 90, यानी यहाँ 21 बच रहा है। क्या बच रहा है, 21 और बगल में 3 है तो ये 200 कितना हो जाएगा, 13। अब 23 से हम 213 में भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 23 9 217 होता है, 23 9 217, यानी 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 23 8 कितना होगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 2 18, 184 हो जाएगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, घटाना यहाँ कर रहे हैं तो 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी 29 बच रहा है। अब हम किसको उतारेंगे, 9 को उतारेंगे। आप लोग भाग दे लीजिएगा अच्छा से, इस तरह से समझ नहीं आप लोग को आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। हमें करना क्या है, 23 से 2039 में क्या करना, भाग करना है। ऐसा करिए ना, आप 20 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 20 से इसमें क्या करिए, गुणा कर लीजिए, तब भाग दीजिएगा। चलिए, ये 0 है तो 0 को लिख लीजिए, 2 9 कितना होगा, 18, यहाँ पूरा 18 लिखा है क्योंकि बगल में 2 9 18 और 2 3 6 1 7, 2 0 0, 2 9 18 बटे क्या है, 23। समझिएगा बात को ध्यान से, हमने 0 था तो 0 को लिख दिया, 2 से 9,039 में हमने क्या किया, गुणा। तो 9,039 दूना कितना होता है, 18,039 दूना 78। ठीक है, अब इस 23 से इसमें भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं, 23 से आप ऐसे भाग करिए, 18 0 780, है ना। कितना बार आपका भाग जाएगा,
7 त्रिके 21, 7 दूनी 14, 2 16, 7 बार ले जाइए, 7 त्रिके 21, 7 दूनी 14, 2 16, घटाना करिए, 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 19 बचा। अब मैं 7 को उतारूँगा, अब मेरा भाग कितना बार जाएगा, 8 त्रिके 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 बार ले जाइए, 8 त्रिके 24, 8 दूनी 16, 2 कितना होता है 18, घटाना करिए 3, और यहाँ पे घटाना करेंगे तो 1। अब किसको हम उतारेंगे बताओ, 8 को फिर उतारेंगे, है ना। अब मेरा भाग कितना बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार जाएगा, 6 त्रिके 18, 6 दूनी 12 1 13, पूरा पूरा देखिए कट रहा है। अब 0 यहाँ उतरेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि इससे जब हम इसमें भाग करेंगे तो 7 8 6 0 बार में कट जाएगा, यानी 7 8 6 0 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का विकल्प हमने यहाँ पर रखा है A B C D। तो देखिए 78 60 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका कास्ट प्राइस होगा, सिंपल है। अगर जो 100 रुपये उसका हमने मान लिया कास्ट प्राइस, उस सोफ़ा सेट का दाम मैंने क्या माना, कास्ट प्राइस 100 रुपये, 100 यूनिट माना, तो उसका 15% मेरा क्या है, वो अधिक लेता है, 15% अधिक दाम पर बेचता है, तो 100 का 15% हम निकालेंगे तो 15 आएगा, यानी वह 115 यूनिट लेकर के बेच रहा है। 115 यूनिट का दाम किताब में कितना दे रहा है, 9039 रुपये। तो मैं 1 यूनिट का दाम निकालूंगा तो 9039/115 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का दाम इतना आ रहा है तो 100 यूनिट का दाम निकालने के लिए इसी संख्या से हम 100 में गुणा करा देंगे, और गुणा करा के भाग करने पर आपका आंसर आ जाएगा 78 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को कंप्लीट कर लिए, 4 को देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, चलिए इस विकल्प को भी हटा देते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या देता है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, पहले किसी संख्या को 10% क्या किया जाता है, कम किया जाता है। आगे क्या कहता है, इसके बाद 10% वृद्धि कर दिया जाता है, बाद में 10% क्या किया जाता है, वृद्धि मतलब बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है। देखो 10% कम, 10% का पहले फ्रैक्शन जानो, 1/10 होता है, ये कमी है तो यहाँ माइनस लगेगा, ये 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, ये ऊपर की तरफ तीर यानी कि वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। यानी कि अगर जो पहले किसी वस्तु का दाम 10 रुपये था, ठीक है ना, किसी वस्तु का कोई संख्या क्या थी 10 थी, तो एक 10% कम कर दी जाए, यानी कि 10 का 10% 1 निकल के आता है, 10 में से 1 कम हो गया, यानी कि वो संख्या 9 बन गई। वह संख्या पहले दोबारा कहता है कि 10% वृद्धि हो जाती है, तो अगर वह संख्या पहले 10 थी तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, यानी 10 पर 1 की वृद्धि, यानी कितना हो गया 11 हो गया। ये पहले की संख्या होती है, ये रेशियो में होता है, और ये बाद वाली संख्या होती है, ठीक है। तो 10 में 10 का गुणा किया जाए तो 100 आएगा, और 11 का 9 में गुणा किया जाए तो 99 आएगा। अर्थात पहले यदि क्वेश्चन में क्या कहा है, हाँ, यदि पहले संख्या हमारा 100 रहा हो तो इस समय संख्या हमारा कितना हो गया, 99 हो गया। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि संख्या प्राप्त, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। ये प्रारंभिक संख्या है और ये बाद वाला संख्या, इससे ये 1 कम है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 नहीं कम है, 50 कम है। इससे 100 गुना ज़्यादा है, 50 गुना ज़्यादा, 50 के में गुणा करोगे तभी तो 50 आएगा। तो प्रारंभिक संख्या तुम्हारा 100 ना हो करके इससे 50 गुना ज़्यादा, तो भी 50 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और 50 का 100 में गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 5000 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर नया संख्या तुमको जानना है तो इसमें 50 का गुणा करा दो तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 49, ये तुम्हारा नया संख्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ये, क्योंकि प्रारंभिक संख्या ये होती है, नया संख्या ये होती है, पहले की संख्या होती है, बाद की संख्या, ये वृद्धि करने के बाद कमी करने के बाद वाली संख्या, ये वृद्धि और कमी के पहले की संख्या, ठीक है। तो 5000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही आपको 5000 देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी।
कोई गोला है, उसकी त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है, तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 100%। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आज मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा आएगा ए बी सी डी में से। अगर आप में से जो बच्चा पहले इसका कमेंट करके बताएगा आंसर, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम बताएंगे कि आप लोगों में कौन इसका जवाब पहले दिया था, ठीक है। अगर जो आप लोग नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर कठिन रहता तो मैं अभी बता देता, लेकिन इजी क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल करके जाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो लोग भी वीडियो को देख सके, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।